साल 1911 यह वो दौर था जब सभी देश अपने आप को विकसित करने में लगे थे। नई नई कंपनियां बन रही थी। उनमें से एक कंपनी थी जेनती, जो ट्रेन बनाती थी। उन्होंने एक ट्रेन बनाई जो काफी शानदार थी। उसको देख के लगता था कि वो कोई 5 स्टार होटल हो। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। बात है 14 जून 1911 की, जब वो ट्रेन पहली बार अपने पहले सफर पर निकलने वाली थी। उस ट्रेन की जो कंपनी थी, उन्होंने ट्रेन के एडवर्टाइजमेंट के लिए 100 लोगों को फ्री ट्रैवल करने के लिए चुना। लोग काफी एक्साइटेड थे क्योंकि लोगों ने ऐसा ट्रेन अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो उसके पैसेंजर्स थे, क्योंकि उन्हें तो बिना कुछ किए ही इतने शानदार ट्रेन का टिकट मिल गया था। अब वो 3 डिब्बों वाली ट्रेन अपने पहले सफर पर निकलती है और वो ट्रेन काफी अच्छे से सफर कर भी रही थी। उसके अंदर के लोग भी अपने फ्री ट्रैवल का काफी मजा ले रहे थे। अब वो समय आता है जहां से इस ट्रेन की गुत्थी कभी नहीं सुलझ पाती। उस ट्रेन को एक टनल में घुसना था जिसका नाम लोम्बार्डी टनल था। वो टनल लगभग 1 किलोमीटर लंबा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो टनल काफी दिनों से यूज हो रहा था, तो उस ट्रेन के लिए उस टनल में घुसना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो ट्रेन टनल के एक छोर से घुसती तो जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ से कभी निकलती नहीं है। उतनी बड़ी भीड़ जो कि स्टेशन पे उस ट्रेन का आने का काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी, वो भी अब कम होना शुरू हो गई। काफी समय हो गया लेकिन ट्रेन अब तक स्टेशन पर नहीं पहुंची। लोगों को लगने लगा कि शायद वो ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। रेलवे अथॉरिटी के जो लोग थे वो उस ट्रेन को ढूंढने निकल गए। कुछ लोगों ने बताया कि उन लोगों ने ट्रेन को उस टनल में जाते देखा, लेकिन दूसरी तरफ से बाहर निकलते नहीं देखा। लोगों ने सोचा कि शायद टनल में किसी तरह का गड्ढा होगा जिसमें वो ट्रेन गिर गई होगी। पुलिस और रेलवे अथॉरिटी के लोग उस टनल की अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन न तो उन्हें कोई गड्ढा मिला और न ही कोई ट्रेन। इस खबर को लेकर इटली की काफी बदनामी हुई, क्योंकि वो एक ट्रेन नहीं ढूंढ पाए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लोग इस घटना को भूलने लगे। पुलिस भी उस ट्रेन को ढूंढते ढूंढते काफी निराश हो गई। लेकिन फिर 2 लोग आते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो उस ट्रेन के पैसेंजर्स थे। जब वो ट्रेन उस टनल में घुसने वाली थी, तब उस ट्रेन के अंदर सफेद रंग का घना अंधेरा छाने लगा और साथ में ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। लोग काफी डर गए। घना अंधेरा छाने के कारण ड्राइवर ने ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी। जैसे ही वो ट्रेन टनल के अंदर घुसने लगी, उन्होंने देखा कि टनल में अजीब तरह की ग्लिच होनी शुरू हो गई है। ये देख के वो दोनों काफी डर गए और उस ट्रेन से कूद गए। हालांकि इससे उन्हें काफी चोटें आई और उन्हें ठीक होने में काफी समय लग गया, लेकिन उनकी जान बच गई। पुलिस को लगने लगा था कि ये दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं और पॉपुलर होने के लिए ये सभी झूठे दावे कर रहे हैं। किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद एक डॉक्टर आता है जो कि मैक्सिको का रहने वाला था। उनका दावा था कि जब वो ट्रेन गायब हुई, उसके 1 दिन बाद 104 लोग उसे क्लिनिक में एडमिट होने आए थे। उनकी दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। उनकी याददाश्त जा चुकी थी। उन सभी की भाषाएं भी सेम ही लग रही थी, जिससे कि ये साबित होता था कि वो लोग इटली के ही थे। लेकिन वो लोग लगातार किसी ट्रेन के बारे में बात कहे जा रहे थे। भाषाएं अलग होने के कारण कोई भी उनकी बातों को समझ नहीं पाया। बस इतना समझ पाए वो लोग कि वो किसी ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक होते ही वो लोग बिना किसी को कुछ बताए कहीं गायब हो गए। उनकी भी बातों पर ज्यादा लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन इनकी बातों में कुछ हद तक सच लग रहा था, क्योंकि जैसा कि उस डॉक्टर ने बताया 104 लोग उसे क्लिनिक में एडमिट होने आए थे। तो 104 और वो 2 लोग मिला के कुल संख्या 106 हो रही थी। उस डॉक्टर को तो ये भी नहीं पता था कि 2 लोग पहले बयान देने आ चुके हैं। समय के साथ फिर इस घटना को लोग भूलने लगे। अब वो समय आ गया जब इस केस को क्लोज करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि 3 महीने के लंबे खोज के बाद भी इस ट्रेन का कुछ पता नहीं चला। लेकिन यहाँ से आती है कहानी में ट्विस्ट। लोगों का कहना था कि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा गया है, जैसे कि रसिया, मैक्सिको, यूक्रेन, स्पेन, और कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि इस ट्रेन को अपने भारत देश में भी देखा गया है। उनमें से ही यूक्रेन के एक स्टेशन मास्टर सामने आते हैं और उन्होंने अपने बयान में बोला कि उन्होंने इस ट्रेन को एक छोटे से स्टेशन पर देखा था जहां की वो काम करते थे। हैरान तो वे तब हो गए जब उन्होंने देखा कि ये ट्रेन बिना किसी पटरी के ही हवा में चल रही थी और कुछ देर बाद ही वो ट्रेन कहीं अंधेरे में गायब हो जाती है। उनके इस बयान के बाद जब लोग उस जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि जहां वो स्टेशन मास्टर बता रहे थे, वहां स्टेशन के बगल में कब्रिस्तान था जहां 2000 सैनिकों को दफनाया गया था। अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। वो साल था 1840, जब ये ट्रेन मैक्सिको में देखी गई थी। मतलब जेनेटी ट्रेन के स्वरूप में आने से 71 साल पहले हुबहू इसी ट्रेन को देखी गई थी, जो कि बिल्कुल जेनेटी ट्रेन से ही मेल खाती थी। उस पर जेनेटी कंपनी का साइन भी था। वो ट्रेन एकाएक कहीं से आती है और फिर कहीं गायब हो जाती है। उस समय तो लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब ये घटना घटी और लोगों के सामने ये बात आई, तब लोगों ने अपना सर पकड़ लिया कि कैसे कोई ट्रेन अपने स्वरूप में आने से 71 साल पहले ही मैक्सिको के एक शहर में देखी जा चुकी थी। इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि वो ट्रेन जरूर किसी टाइम लूप में फंस गई है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि ये ट्रेन अभी भी शायद किसी न किसी समय में चल रही है,
क्योंकि समय अब उसका दुश्मन नहीं है। वो जिस समय में जाना चाहती है वहां जा सकती है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपका उस सब्सक्राइब वाले बटन से क्या दुश्मनी है। कर दो यार सब्सक्राइब, ताकि समय समय पर आपको इसी तरह की रहस्यमय फैक्ट्स वाली वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।